बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आतिफ़ असलम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 9 का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। इसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसकी फ़र्स्ट 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और इसके फ़र्स्ट 4 क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अब हम एक्सरसाइज 1.3 को करते हैं, जिसका आप देख सकते हैं जी, मैंने फ़र्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसमें जो भी करना है वो भी करते हैं जी, परफॉर्म करते हैं। द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। मतलब 3 जो जुड़े हुए नंबर्स हैं ना, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद इसी तरह से तीसरा। इन सब को हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास आ रहा है 42। हमने वो तीनों के तीनों इंटीजर जो है ना वो फाइंड करने हैं। उसके लिए हम जो है ना, हमें तो नहीं पता कि तीनों इंटीजर क्या हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लेट करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है उसको हम नाम रख लेते हैं जी एक्स। हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर इज़ इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जो कंसेक्यूटिव वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये है कि अगर x है तो इसके बिल्कुल साथ वाला होगा, x में 1 प्लस करेंगे तो मतलब आप देखें कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर यूँ होते हैं कि अगर एक इंटीजर है 5, दूसरा है 6 और तीसरा है 7। मतलब 5 में 1 प्लस करें तो 6 आ जाएगा और 5 में 2 प्लस करें तो 7 आ जाएगा। ये कंसेक्यूटिव का मतलब होता है। इसी तरह से आप जो है ना वो सेकंड इंटीजर लेट कर लेंगे। सेकंड इंटीजर आप इस तरह से लेट करेंगे कि फ़र्स्ट हमारा अगर x है तो सेकंड इंटीजर हमारा होगा x प्लस 1। और इसी तरह से थर्ड आप इंटीजर लेट करेंगे और थर्ड इंटीजर आपका x प्लस 2 होगा। तो आप यहाँ पे थर्ड इंटीजर को लेट कर लेंगे x प्लस 2। यहाँ पे आप लिख लेंगे जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब इसमें आप देखें जी, कंडीशन हमें ये बताई है कि अगर तीनों इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं, फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड x प्लस 1 और थर्ड x प्लस 2, तीनों को अगर हम ऐड करें तो इन सब का जो एडिशन का आंसर है वो 42 आ रहा है। तो आप लिखेंगे x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2। हमने तीनों को ऐड कर लिया और इक्वल आपने रख लेना है इसको 42 के। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू यहाँ पे इन तीनों में पुट करेंगे तो हमें तीनों के तीनों इंटीजर जो है ना वो मिल जाएंगे। तो आप देखें जी, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो ये एक जैसे इन तीनों को हम अगर ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 3x। फिर 1 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 42। नेक्स्ट आप यूँ करेंगे कि ये 3x को लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे, ये जो प्लस 3 है राइट साइड पे मूव होके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 3 लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप यूँ करेंगे जी, 3x इज़ इक्वल टू 42 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जो है ना ये इस x के साथ मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आप राइट करेंगे x इज़ इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3। अब आप 39 को 3 से डिवाइड ईजिली कर सकते हैं। आप देखें जी, 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। मतलब हमारे पास x जो है ना वो 13 फाइंड हो गया। तो हमारे पास जो तीनों के तीनों इंटीजर हैं वो यूँ होंगे, आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, हैंस फर्स्ट इंटीजर। यहाँ पे आप लिखेंगे जी फर्स्ट इंटीजर हमारे पास था x, तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो है 13। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड इंटीजर आपने शुरू में अज्यूम किया हुआ है, सेकंड इंटीजर हमारे पास था x प्लस 1। मतलब आप 13 में 1 प्लस कर लेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 14। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड इंटीजर है वो हमने सपोज किया हुआ है x प्लस 2। तो x की जगह पे आप जो है ना वो 13 लिख लेंगे और आगे आप प्लस 2 लिखेंगे। 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। तो ये आपके पास 3 इंटीजर होंगे। इन तीनों को अगर आप ऐड करके भी देखें तो 42 आ रहा है। तो 3 इंटीजर हमने फाइंड करने थे। एक हमारे पास है जी 13, दूसरा इंटीजर है जी हमारे पास 14 और तीसरा इंटीजर है 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें आपके पास एक डायग्राम गिवन है। आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें एक जगह पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है पॉइंट A के ऊपर, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो डायग्राम शोज़ दी राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच दी लेंथ ऑफ AC। आप देख भी सकते हैं कि A और C की जो लेंथ है ना वो हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर।
द एरिया भी इसका बताया। एरिया असल में क्या है कि इन बाउंड्री ने जितना हिस्सा कवर किया हुआ ना, ये जितना मैं शेड कर रहा हूँ, ये सारा आपको एरिया भी गिवन है। एरिया आपको ट्रायंगल का दिया है 1 + √15 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये जो ए बी है ना, ये वाला हिस्सा, इसकी लेंथ बतानी है कि ए बी की लेंथ कितनी होगी, और लेंथ को आपने इस ख़ास फॉर्मेट में भी लिखना है। ये जो उसकी डिमांड है कि आपने इस तरह से √3 आना चाहिए और साथ में कोई नंबर आ जाए, √5 आना चाहिए और साथ में कोई नंबर आना चाहिए। आपने जो लेंथ बतानी है वो इस फॉर्मेट में भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें जी, हमारे पास गिवन में क्या है, आप लिखेंगे गिवन दैट। गिवन में हमारे पास एक AC की लेंथ गिवन है। आप लिख लेंगे यहाँ पे AC जो है वो हमारे पास है √3 + √5 और सेंटीमीटर, ये AC की लेंथ है। और एरिया जो है ट्रायंगल का वो भी हमारे पास गिवन है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, ट्रायंगल ABC और राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया हमारे पास है 1 + √15 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका एरिया है। हमने इसमें से कैलकुलेट करना है AB की लेंथ, तो आप AB की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो हम फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये इक्वल होगा 1/2, और बेस आप देख सकते हैं वो है हमारे पास AC, तो आप लिखेंगे AC मल्टीप्लाई बाय AB। जो ये फार्मूला बस आपने याद रखना है और इसमें वैल्यू पुट करें, सिंपलीफाई करें, तो हमारे पास जो है ना वो आप देख सकते हैं AB फाइंड करना था, तो यहाँ से AB कैलकुलेट हो जाएगी। अब आप इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करें। सबसे पहले एरिया हमारे पास गिवन है 1 + √15, यहाँ पे आप एरिया की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे मैं यूनिट साथ ऐड नहीं करने लगा क्योंकि साथ साथ यूनिट चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब बार बार लिखना पड़ेगा। हम एंड पे जाके जो है ना AB के साथ सिर्फ यूनिट लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप 1/2 को एज इट इज़ लिखेंगे, और AC की जगह पे आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू है √3 और +√5, ये आप एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसके साथ आप लिख लेंगे जी AB मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब आप देखें जी, ये 2 हो रहा है इधर डिवाइड, तो लेफ़्ट साइड पे मूव होके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब ये लिख सकते हैं 2 × 1 + √15 इज़ इक्वल टू √3 + √5, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है जी AB, और हमने असल में कैलकुलेट करना है AB। तो अभी AB के साथ जो हिस्सा आ रहा है √3 + √5, इसको हम लेफ़्ट साइड पे भी मूव करवा लेंगे। पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और 2 को √15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 2 √15 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके हो जाएगा ये डिवाइड, मतलब आप इसको लिखेंगे √3 + √5, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया जी AB। अब AB को तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेफ़्ट साइड पे देखें ये सेपरेट हो गया, लेकिन उसकी डिमांड ये थी कि आपने आंसर जो है ना इस फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हमें इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। रैशनलाइज़ कैसे करना है जी आपने, कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे 2 + √15, और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा जी √3 - √5, ये नीचे वाले का है कॉन्जुगेट। इसी तरह से हम जो है ना वो नीचे वाले हिस्से को भी अगेन एज इट इज़ लिखेंगे √3 √5, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 और -√5 इज़ इक्वल टू AB राइट करेंगे। अब आप ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, आप जो है ना वो 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 को इन दोनों के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें, 2 × √3 -√5, और इसी तरह से आप +2 √15 को, मतलब ये वाली जो वैल्यू है सेकंड वाली वैल्यू, इसको भी आगे वाली के साथ इसके साथ लिख लेंगे, मतलब √3 -√5, और ओवर में आप देख सकते हैं ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी जिसके मुताबिक इसको लिखेंगे 3 होल √3 होल स्क्वायर और -√5 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू AB आप एज इट इज़ लिखते जाएंगे। अब आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, जिसमें 2 √3 के साथ ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2 √3 माइनस, अब ये 2 जो है ना √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2 √5।
इसी तरह से ये 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 45। इसी तरह से ये जो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 है स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 15 और 5, 15 5 ज़ार होगा हमारे पास 75। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं इसके अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली 3 आंसर आ गया, और माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ओनली 5 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू आप लिख लेंगे ए बी। अब जो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अभी एज इट इज़ लिखेंगे, और -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो 45 है इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो मैं जी फैक्टराइजेशन करके बताता हूँ आपको। 45 जो है ना ये 3 के टेबल से जाएगा, क्योंकि 5 में 3 ऐड करें 9। अगर किसी नंबर का सम जो है ना वो 3 के टेबल में आता हो तो वो नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। वैसे भी करके देख सकते हैं, 3 1 ज़ार 3 होगा और 1 यहाँ पे कैरी गया, और 3 5 ज़ार 15 होगा। अगेन ये 15 3 के टेबल में आ रहा है, 3 5 ज़ार होगा, और ये 5 जो है ना ये 1 ज़ार जाएगा। मतलब 45 की फैक्टराइजेशन है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब 45 की जगह पे मैं लिखने लगा हूँ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और इसके ऊपर जी स्क्वायर रूट भी राइट कर लेंगे, और -2। अब 75 की भी फैक्टराइजेशन कर 75 की फैक्टराइजेशन करने लगे हैं जी, और 75 यहाँ पे लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये भी 5 के टेबल में आ सकता है या 3 के टेबल में भी आ जाएगा, तो 3 के टेबल से पहले कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6 होगा, और 1 कैरी जाएगा 15, 3 5 ज़ार होगा 15। अगेन आप देख सकते हैं 25 जो है ना ये 5 के टेबल से आएगा, 5 5 ज़ार 25, और 5 1 ज़ार 5। मतलब आप देखें जी 5 डबल टाइम आ रहा है और साथ में 3 है, तो 75 की जगह पे आप लिख सकते हैं 5 होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3, और इसके ओवर में हमारे पास आ रहा है 3 - 5। 3 - 5 का जो आंसर है वो होगा जी -2, और इज़ इक्वल की राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है जी ए बी, तो आप ए बी राइट कर लेंगे। अब मज़ीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है ना हमारा क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, आगे +2, ये वाला +2 लिखेंगे, और इन दोनों के ऊपर जो है ना स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। मतलब आप लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसके दरमियान में भी आप गलती से बचने के लिए मल्टीप्लाई लगा लें। इसी तरह से -2 राइट करेंगे ये वाला, और इनका भी स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लें। मतलब आप लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ओवर में हमारे पास आ रहा है जी -2 एज इट इज़, और इज़ इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास है जी ए बी। आप ए बी राइट कर लेंगे। अब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी आप एज इट इज़ अभी लिखेंगे, और -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे +2, ये वाला +2, और स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 है, और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 राइट करेंगे। -2 और ये स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ओनली 5 रह गया, और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ओवर में अगेन आप देखें जी हमारे पास आ रहा है -2, और इज़ इक्वल की राइट साइड पे अगेन आप ए बी राइट कर लेंगे। अब आप देखें जी यहाँ पे अगेन जो है ना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा गया, और -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अभी भी ये अगेन राइट करेंगे। अब आप 2 को 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, और स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसी तरह से 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, और ओवर में हमारे पास -2 भी अभी वैसे का वैसे ही राइट करेंगे, और ए बी भी वैसे का वैसे ही राइट करेंगे। अब अगर आप गौर करें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब माइनस होंगे, आप देखें ये -10 है और ये +2 है, तो -10 +2 जो है ना हमें आंसर मिलेगा जी -8 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, और -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ओवर में हमारे पास आ रहा है -2, और इज़ इक्वल की राइट साइड पे हम राइट कर लेंगे ए बी। अब आपने ऐसा करना है, ये जो -2 है इसको इन दोनों के नीचे सेपरेट कर दें। मतलब आप लिखेंगे -8 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिवाइड में -2 राइट कर लेंगे। इसी तरह से आप 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसके नीचे भी आप -2 सेपरेट कर देंगे, और इज़ इक्वल टू ए बी राइट कर लेंगे। अब माइनस जो है ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 होगा, और 2 4 ज़ार 8 होगा। यहाँ पे आप देखें जी 2 1 ज़ार 2 होगा, और 2 2 ज़ार 4 होगा, और ये माइनस जो है इस प्लस के साथ ऑपरेट होकर माइनस हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म में आ रहा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3,
और सेकंड टर्म में हमारे पास आ रहा है जी -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया जी ए बी। अब आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं इस तरह से कि आप लिखेंगे जी हमारे पास है ये ए बी इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसके साथ आपने सेंटीमीटर ज़रूर लगाना है। इसके साथ आप ब्रैकेट लगा के इसके साथ आगे सेंटीमीटर लगाएंगे तो ये हमारा जी इसका फाइनल आंसर होगा, जिसमें ए बी की लेंथ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ, मतलब आपके पास ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और मीटर जो है ना, ये एक साइड की लेंथ है रेक्टेंगल की, और दूसरी साइड की जो लेंथ है वो 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक हमें लेंथ गिवन है और एक हमारे पास विड्थ है। आपने करना क्या है जी, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, एरिया कैलकुलेट करना है और उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में, जिसमें a और b जो है ना ये इंटीजर्स वैल्यू होनी चाहिए, प्लस माइनस जो है ना होनी चाहिए, या फ्रैक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए। इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं होती। तो आप जो है ना वो अज्यूम कर लें कि ये जी हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है उसको हम नाम कर लेते हैं लेंथ का, वो है जी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और ये इतने मीटर है, ये लेंथ होगी। और विड्थ को आप w से शो कर लें और वो हमारे पास है जी 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास विड्थ होगी, इतने मीटर जो है। हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप एरिया का फार्मूला जानते हैं, छोटी क्लासेस में आपको सिखाया जाता है कि जो एरिया है आप लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ की आपके पास जो वैल्यू है वो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और उसके बाद आप जो है ना लिखेंगे 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, और आप मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। आप लास्ट पे भी मीटर स्क्वायर जो है ना वो राइट कर सकते हैं। अब हमने मेन हमारा पर्पज़ ये है कि आप सबसे पहले जो है ना स्क्वायर रूट 18 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट 18 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो 18 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो फैक्टराइजेशन में होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी फैक्टराइजेशन ये होगी। आप देख भी सकते हैं 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 होगा, तो 18 की हमने फैक्टराइजेशन पहले करके लिख ली। अब यहाँ पे जो आगे स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, इसको आपने ये वाली जो टर्म आ रही है इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किया कैसे जाता है कि अगर नीचे सिंगल टर्म हो तो इसी के साथ आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब आप स्क्वायर रूट 2 ऊपर लिख लेंगे और इसी के साथ आपने डिवाइड कर लेना है, मतलब स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 कर लेंगे। इसके बाद आपने ऐसा लिखना है जी 2 प्लस ये 3 आप देख सकते हैं डबल टाइम आ रहा है, मतलब आप लिख लेंगे 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2 और इसके ऊपर लग जाएगा जी स्क्वायर रूट। आगे आपने लिखना 5 - 4 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, और ओवर में आप देखें जी 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट डबल टाइम आ रहा है, मतलब आप लिख लोगे स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि आप यहाँ पे राइट करेंगे 2 प्लस इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे, मतलब 3 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे और 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे और इस पर ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद आपने लिखना है जी 5 - 4 और स्क्वायर रूट 2 भी एज इट इज़, और ओवर में स्क्वायर जो है ना ये सिंपली स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 2 डिनोमिनेटर में बचेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जी 2 प्लस ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करवा देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आगे हमारे पास बाकी बचने वाला 5 माइनस आप देखें जी 2 1 ज़ार 2 होगा और 2 2 ज़ार 4 होगा, मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास यहाँ पे बच गया। अब सिंपली हमारे पास दो फैक्टर है और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका बड़ा आसान है कि 5 को पहले आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये मतलब फर्स्ट 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमें मिल जाएगा 10। फिर इसी 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा और इसके साथ आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपने 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो 3 5 ज़ार हो जाता है जी हमारे पास 15 और यहाँ पे आप साथ लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगेन आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो गया और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर।
फिर आप जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप में 10 को एज इट इज़ लिखेंगे और -4 स्क्वायर रूट और +15 जो है ना 15 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो +11 होगा और स्क्वायर रूट 2 भी साथ आ गया जी। इसके बाद आपके पास है जी 6 और स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपली आपके पास 2 बच गया। आप लिखेंगे 10 + 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी एज इट इज़, और 6 को सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाता है जी 12। अब आपने 10 को 12 में माइनस होना है, ये 10 देखें 10 और -12 जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 + 11 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास इसका जो है ना फाइनल एरिया होगा जो कि मीटर स्क्वायर में है। तो आप देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2 की शक्ल में ना ये लिखा गया, और जिसमें a -2 इंटीजर है और यहाँ पे 11 भी इंटीजर आ रहा है। तो ये जी हमारा इसका रेक्टेंगल का फाइनल जो है ना एरिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 68 है और उन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 22 है। तो आप जो है ना यहाँ पे सबसे पहले दोनों नंबर्स को लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर, आप यहाँ पे लिख लें जी, हमने जो है ना फर्स्ट नंबर को लेट किया है और हमें तो नहीं पता कि नंबर क्या है, इसलिए हम जो है ना वो अज्यूम कर लेते हैं कि फ़र्स्ट नंबर हमारा x है। और इसके बाद सेकंड नंबर को भी हम अज्यूम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर जो है ना वो लेट्स सपोज हमारे पास y है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 हमारे पास ये है कि दोनों नंबर्स का जो सम है ना वो 68 है, मतलब x को और y को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास आ रहा है 68। तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट कंडीशन, और इसको आप जो है ना इक्वेशन नंबर 1 का नेम कर लेंगे। अब आप लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये है कि इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है ये इनको माइनस करके तो आंसर हमारे पास 22 आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे कि x में से अगर हम y माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास 22 आ रहा है। ये जी हमारे पास सेकंड इक्वेशन कहलाएगी, इसको आप सेकंड इक्वेशन का नाम दे लेंगे। मेन यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये है कि हमने नंबर्स का नाम x और y रखा है, तो यहाँ से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को हमने आपस में सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है x + y = 68 और इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है x - y = 22। अगर हम सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे +y है और ये -y है, ये कैंसिल हो जाएंगी और x जो है ना हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जी x + y। तो आप सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे x + y = 68, और सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं हमारे पास है x - y = 22। तो यहाँ पे x - y = 22 लिख लेंगे। अब सिंपली हमने इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे ना तो x y में सॉरी -y, ये +y है और ये -y है, ये आपस में इजीली हो जाएंगे कैंसिल, और x में आप x को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 2x। और इसी तरह से 68 में आप 22 को प्लस करेंगे, 8 में 2 प्लस करें तो 10 होगा, ये 0 लग जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 6 और 2 8 होंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, मतलब 90 हो गए। फिर आप x अगेन लिखेंगे = 90, और ये आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई इस साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और 2 1 ज़ार 2 होगा और 2 4 ज़ार होगा 8 और 1 10 हो जाने हैं, और 5 ज़ार मतलब 45 आंसर आ गया। तो x की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास फाइंड होगी 45, मतलब एक नंबर पता चल गया 45 है। अब दूसरा नंबर फाइंड करना है, और ये x की जो वैल्यू है किसी भी ऊपर वाली एक इक्वेशन नंबर 1 या 2 में आप पुट कर दें। तो मैं लिखने लगा हूँ जी पुट x = 45 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करोगे तो सेम ही आंसर मिलेगा। तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करने लगा हूँ। इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं हमारे पास है x + y = 68। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x + y = 68। अब यहाँ पे x की जगह पे आपने लिख लेना 48 और +y = 68। अब आप y को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 68 और ये जो 45 है इसको आप माइनस करवा देंगे, और माइनस करवाने के बाद आप लिखेंगे जी y = 8 में से 5 माइनस करें तो 3 होगा, और 6 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो 45 होगा और सेकंड नंबर जो है ना वो आपके पास 23 होगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।